कि तो चलिए मैट्रिक्स कंटिन्यू करते हैं। न्यू वीडियो है बट जगह समय सब कुछ वही है, ठीक है। इसमें बोला है ए है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, मतलब ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और बी है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और बोला है प्रूव करो कि ए बी प्लस बी ए प्लस ए माइनस 2b। अरे भाई, ए बी प्लस बी ए प्लस ए माइनस 2b, इतना बड़ा इक्वेशन कैसे करेंगे? थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन याद रखो ओमेगा दिख गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब होता है 1, ये ध्यान रखना। पहले ए बी निकालते चलो। ए बी आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर जा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बन जा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। गड़बड़ी। 1 ओमेगा 1 जा आ जाएगा 1, ओमेगा ओमेगा जा आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, और 1 जा आ जाएगा 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा जा आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देखो तो क्या आ रही है, -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो तो क्या आ रही है, माइनस ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या है, ओमेगा। कैसे? अरे भाई साहब, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा की पावर 4 ना, तो ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा का तो ओमेगा आएगा, तो ये आ गया ओमेगा प्लस 1। और ओमेगा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है वो थोड़ा सा स्किप कर दे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये ए बी आ गया। बी ए निकालते हैं अब। बी ए कैसे आएगा, जैसे निकालेंगे वैसे आएगा। चलो, तो ये आ गया ए बी। लेट अस फाइंड आउट बी ए, फिर ए, फिर -2b, फिर प्रूफ करेंगे कहीं की नल मैट्रिक्स है। बी ए क्या आएगा बताओ? बी ए आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और 1 ऐसे काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, एक काम करते लिख लेते इधर। बी है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और ए है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। सो ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा, और 1 ओमेगा स्क्वायर जा ओमेगा स्क्वायर। अरे ऐसा होगा क्या? विचित्र है, विचित्र। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों को चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो छोड़ो। ओके, 1 ओमेगा जा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगा ओमेगा का क्यूब, और 1 जा आ जाएगा 1, फिर 1 जा आ जाएगा 1, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा की क्यूब, फिर 1 ओमेगा जा आ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा 1 जा आ जाएगा ओमेगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस प्लस ए क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, फिर -2b, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा। अच्छा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। चलो अगले स्टेप में करता हूँ। -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1। इतना सारा माइनस है कि मन कर रहा है कॉमन ले लूँ। चलो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कि जाने दूँ, चलो जाने देता हूँ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये हो जाएगा 2। ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। जरा ध्यान से देखो, ये पूरी क्वांटिटी इसका उल्टा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। फिर -2 ओमेगा स्क्वायर 2 और 2 ओमेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी सेम है, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये और ये माइनस हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जितना माइनस है सबको कॉमन ले लो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो दोनों सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कैंसिल हो गया। दैट्स इट। बट फिर भी टाइम पास करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर यहीं तक था सम। ये इससे कैंसिल हो गया, सॉरी ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है ए स्क्वायर को ए प्रूफ करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है ए स्क्वायर को आई को प्रूफ करो। तो क्या करना है हमें, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सेम टू सेम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। और यहाँ पे भी सेम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 4 - 1 - 4 3 0 - 4 -1 1 -1 3। चलो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम मैट्रिक्स आनी चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आना चाहिए।
लेट्स सॉल्व। 2 1 2 2 जा 4, -2 इंटू -1 +2, -4 इंटू 1 -4, 2 2 जा -4, -2 3 जा -6, -4 2 जा -8, ओके 2 -4 जा -8, -2 4 जा -8, -4 -3 जा +12, -1 2 जा -2, 3 -1 जा -3, 4 1 जा 4, -1 2 जा -2, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, कमेंट कर देना, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हुई है। -1 -2 जा +2, 3 3 जा 9, 4 2 जा -6, -1 -4 जा -4, 3 4 जा 12, 4 3 जा -12, 1 2 जा 2, -2 -2 +2, -3 1 जा -3, 1 -2 जा -2, -2 3 जा -6, -3 -2 +6, 1 -4 जा -4, 2 -4 जा -8। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उन्हें बेसिक देखना होगा, तो आप 4.4 वाला वीडियो देखो मेरा, ठीक, उसमें मैंने सिखाया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एकदम डीप में, बेसिक से। हाँ, तो -2 -4 -8 -3 -3 +9। अब सॉल्व करने के बाद यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, देखते हैं आती है या नहीं। 4 4 कैंसिल, आया 2, सही है। -4 -6 इज -12, सॉरी -10, और -10 में -8 हुआ, ओहो यही गड़बड़ी थी। देखते हैं, 2 -2 जा -4, -2 3 जा -6, -4 -2 आ जाएगा +8, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 में से 4 गया, -2 बचा, 8 8 16, 16 में से 12 गया तो -4, 2 3 5, 5 में से 4 गया तो -1, मतलब 4 में से 5 गया तो 2 + 9 11, 11 में से 6 गया तो यहाँ पे भी गड़बड़ी हुई है, देखते हैं। -1 2 जा -2, ओके माइनस है नहीं है, और कहाँ गड़बड़ी हुई है, -7 + 7 -6, ठीक है। 3 3 या 9, 4 -2 जा -8 होता है भाई, फटाफट में गड़बड़, ठीक है। सो -1 -2 सही था यार, 2 + 9 सही है, सही है, यहाँ गड़बड़ी थी, 6 नहीं आएगा। 2 + 9 11, 11 में से 8 गया 3, 12 कैंसिल, आ गया -4, बट क्वेश्चन में तो 4 है। अरे भाई साहब क्या क्या हो रहा है आज, देखते हैं। -1 -4 +4 आएगा ना, ठीक है, तो अब सही है। 2 2 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, -2 6 6 खत्म, बचा -2, -4 -8 इज -12, -12 + 9 इज -3, दैट्स इट। देखो a² की वैल्यू a के ही बराबर आई, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं i के इक्वल, चलो मल्टीप्लाई करते हैं अब की बार ध्यान से। 4 4 जा 16, -1 3 जा -3, -4 3 जा -12। कुछ लोग बोलते हैं बड़ा बड़ा लिखो, अरे बहुत छोटा बोर्ड है तो आपको छोटा छोटा भी लिखा हुआ बड़ा ही दिखाई देगा, ठीक है। 4 -4 जा -4, -1 0 जा 0, -4 1 जा +4, 4 4 जा 16, -1 -4 +4, -4 -1 +4, 3 4 जा 12 0, -4 3 जा -12, ओके, और 3 -1 जा -3, 0 0 0 छोड़ दो, -4 -4 -1 +4, 3 4 जा 12 0, -4 -1 इज +4, 3 4 जा 12, -1 + 3 इज -3, -1 3 जा -3, 3 -3 जा -3, -1 0 जा 0, -1 -1 +1, 3 -4 जा -12, -1 -4 इज +4, -1 -1 इज +1। चलो निकालते हैं, 16 में से 3 गया तो 13, 13 में से 12 गया 1, ये सब 0 आना चाहिए, 12 12 खत्म। देखो क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे -3 दिया है टेक्स्ट बुक में, ओहो अब तो कई जगह गड़बड़ी हुई होगी, कितनी गड़बड़ियाँ करता है ये। अच्छा टेक्स्ट बुक में -1 ही दिया हुआ है, ओके, तो भाई ये देखो टेक्स्ट बुक की गलती है, असली में करेक्शन है, -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। 3 4 जा 12, -1 3 जा -3, -3 3 जा -9, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, -1 0 जा 0, -3 इंटू -1 इज +3, 3 4 जा 12, -1 -4 +4, -3 -3 आ जाएगा +9, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक की गलती थी भाई, तो ये 0 हो गया, देखो ये भी 0 हो गया, -3 + 4 1 हो गया, ये देखो 0 हो गया, ये देखो चाहे यहाँ भी गड़बड़ी होगी ना, ठीक है देखते हैं। -4 ओके, 4 4 जा 16, -1 -4 +4, 4 3 जा 12 आएगा यहाँ पे, सो 12 + 4 16, 16 में से 16 गया 0, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ी होगी फिर तो, ये देखो -3 की वजह से हुआ है सब, ठीक है। करते हैं, 3 4 जा 12, 0 4 जा 0, -4 3 जा +12, तो -12 + 12 आ जाएगा 0, -12 प्लस ये सब आ जाएगा 1,
तो प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर की वैल्यू है आई। टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे -3 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, 15 एक जैसे हैं, तो आप लोग कर लेना 15th वाला। ओके 15th वाला आप लोग कर लेना, इजी भी है वो। 14th वाला मैं कराता हूँ, ठीक है। सो इसमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर -5a -14i इक्वल है 0 के। सो ए स्क्वायर निकालते हैं, 3 -4 -5 और 2 मल्टीप्लाई करोगे ए से ही, क्योंकि ए स्क्वायर निकालना है। 3 -4 -5 और 2, फिर माइनस करोगे 5a से, तो 5a आ जाएगा ये। फिर प्लस करोगे 14, माइनस करोगे 14i से, i होगा 0 1 0 1। अच्छा, कभी कभी ये नहीं समझता कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेना है, तो हमेशा जब आजू बाजू वाले 2 ऑर्डर के हो तो इसको भी 2 × 2 ऑर्डर का आपको लेना है। ठीक है, इक्वल करना है 0 के। करते हैं ना, हो जाएगा अपने आप। देखो 3 3 जा 9, -5 -4 +20, 3 5 जा 15, -5 + 2 -15 -10, -4 + 3 सॉरी -4 3 जा -12, 2 -4 जा -8, -4 -5 जा 20, 2 2 जा 4, माइनस करते इससे ये आ जाएगा 15, माइनस में सॉरी माइनस में नहीं, ब्रैकेट में रखो ज़्यादा बेटर होगा। 5 4 जा 20, -25 + 10, फिर माइनस करो 14 0 0 14, ये आ जाएगा 29, ये आ जाएगा -20, ये है -25, ये है 24। इसको माइनस करना है हमें इसके साथ, देखो 29 में से 15 गया तो 14 बचेगा, 14 में से 14 गया तो 0 बचेगा। -25 माइनस माइनस +25, तो -25 + 25 0 बचेगा। अब उसमें 0 को छोड़ दो, -20 + 20 0 हो जाएगा, तो बाकी 0 की बात ही मत करो। 24 में से 10 गया तो 14, 14 में से 14 गया तो 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही 15वां भी आपका सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग कर लेना उसको। चलते हैं हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 16 को। ओके सो हमें इसमें प्रूफ करना है, मतलब हमें इसमें बोला हुआ है कि a + b a - b इक्वल है a² - b² के, तो तुम x और y की वैल्यू निकालो। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। कैसे? एक तरीका तो आप पहले a + b निकालो, फिर a - b निकालो, फिर a² निकालो, फिर b² निकालो, फिर माइनस करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तब कंपेयर करो। और दूसरा जादुई तरीका है, देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a को मल्टीप्लाई करते हैं a - b से, प्लस b को मल्टीप्लाई करते हैं a - b से, इक्वल है a² - b² के। अब ये आ जाएगा a² - ab प्लस ba - b², और ये आ जाएगा a² - b²। खत्म। -ab उधर जाएगा, इसका मतलब ba ab के बराबर है, बस हो गया शॉर्टकट में। तो आप ba निकाल लो। ba क्या आएगा? 1y x0 मल्टीप्लाइड बाय -3 2 2 -4, और ab क्या आएगा? -3 2 2 -4 1y x0। ये समझ में आया ना? a² यहाँ आता तो इससे कट जाता, b² यहाँ आता तो इससे कट जाता। ये माइनस में था, वहाँ जाके प्लस में हो गया। तो सॉल्व करते हैं। 1 3 जा 3, x2 जा 2x, y3 जा -3y, 0 खत्म। ओके 1 2 जा 2, 4x जा -4x, बाकी y2 जा 2y, बाकी सब तो खत्म। इज इक्वल टू -3 1 जा -3, 2y जा 2y, -3x जा -3x, खत्म। 2 1 जा 2, -4y, 2x जा 2x, खत्म। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x 2y के इक्वल है, मतलब x y के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन उठाते हैं। 2 - 4x इज इक्वल टू -3 + 2y, नहीं ये नहीं उठेगा गलत इक्वेशन। इसको उठाते हैं। -3x इज इक्वल टू 2 - 4x, और इसको उठाते 2x इज इक्वल टू 2y। 2x 2y के इक्वल है, मतलब x y के इक्वल है। जो x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे x की जगह y रख दो। ये फिर ऑलरेडी देखो यहाँ पर x ही है, तो निकाल लो। तो -3x + 4x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। और अगर x 2 है तो इसका मतलब y भी 2 है। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या है? 2 और 2 है। समझ में आया ना? हमने 2x 2y के इक्वल किया, इससे हमें पता चला x y के इक्वल है, और फिर हमने इसको और इसको इक्वल किया, तो हमें x की वैल्यू मिली 2। अब x की वैल्यू 2 तो y की भी वैल्यू 2, क्योंकि दोनों इक्वल है। नहीं यकीन होता है तो इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना। x की जगह 2 रखना, तो 4 आएगा, इज इक्वल टू 2y, 4 इज इक्वल टू 2y, 2 से कैंसिल करना, y की भी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में बोला है a है 0 1 1 0,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, सो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बी है 0 1 -1 0। इसमें बोला है शो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से अगर आप करना चाहो तो a प्लस बी निकालो, फिर a माइनस बी निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर पे a स्क्वायर निकालो, फिर b स्क्वायर निकालो, दोनों को माइनस करो, फिर दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, सॉल्व हो जाएगा। बट दूसरा जादुई मेथड सॉल्व करते इसको देखो, ओपन करते तो a माइनस बी प्लस बी a माइनस बी। क्या इसको हम एग्जाम में कर सकते हैं? कॉलेज टीचर से पूछ लेना, मैक्सिमम लोग अलाउ करते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं कि तुम मेहनत करो, सो मे भी वो अलाउ ना करें, बट ये भी मेथड करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, तो हमें एक्चुअली में प्रूफ करना है कि बी ए बी के इक्वल नहीं है। पर पिछली बार तो इक्वल आया, हाँ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे इक्वल होता है, बट जनरली मैक्सिमम केस में इक्वल नहीं होता है, तो इसमें वही प्रूफ करना है। सो बी ए निकालो, यहाँ पे 0 1 -1 0 0 1 1 0, यहाँ पे ए बी निकालो, अलग अलग निकालो, वो ए बी क्या आएगा 0 1 1 0 और ये आ जाएगा 0 1 -1 0, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0 0 जा 0 -1 1 जा -1 0 1 जा 0 -1 0 जा 0, खत्म, ठीक है। 0 + 0 1 0 जा 0 0 1 जा 0 1 1 जा 1 0, तो ये आ गया -1 0 0 1, तो ये भी वही ये वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा 0 0 जा 0 1 1 जा 1 0 -1 जा 0 1 0 जा 0 1 0 जा 0 0 1 जा 0 1 1 जा -1 और ये 0, सो इसका आंसर आएगा 1 0 0 -1। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो देयरफॉर बोथ आर नॉट इक्वल। सॉल्व हो गया और कुछ नहीं था इसमें। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है अगर a की वैल्यू 2 3 1 2 के इक्वल है तो पता करो a क्यूब कितना होगा। सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर आएगा 2 3 -1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 -1 -2। सो लेट्स फाइंड आउट। 2 2 जा 4 1 3 जा 3 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 2 जा 3 4 कुछ भी बोलते रहते हो, पर लिखता सही हुआ। 3 -1 जा -3 -2 -2 +4 1 0 0 1। अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मतलब जो a2 है, जो a स्क्वायर है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मतलब अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में a मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे a क्यूब मिल जाएगा। सो a क्यूब की वैल्यू वही होगी जो a स्क्वायर की वैल्यू है। करके दिखाओ, ठीक है। देखो a क्यूब निकालते हैं तो a स्क्वायर में हम लोग a का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो ये आ जाएगा 2 3 1 -2 1 2 जा 2 0 3 जा 0 1 1 जा 1 0 2 जा 1 2 जा 2 0 3 जा 0, ठीक है। 1 1 जा 1 0 0 जा 0 0 2 जा 0 1 3 जा 3 0 1 जा 0 1 2 जा 2। तो इसका आंसर आएगा 2 3 -1 -2। तो मैंने बोला ना लास्ट में आपको a मिलने वाला है। जब आपका a स्क्वायर i के इक्वल आया था, तो इसमें अगर आप a का मल्टीप्लिकेशन करते तो आपको लास्ट में a ही मिलता। तो देखो वही तो मिला। तो a क्यूब की वैल्यू जो है वो a के इक्वल है, लास्ट में ऐसा भी आपको लिख देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और बोलता है x और y की वैल्यू पता करो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, फिर से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो तो करेंगे ही। देखो इसमें बोला x और y पता करो। चलो ठीक है, मैं रफ करता हूँ और 19 20 एक साथ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करते जाना है, लास्ट में आंसर आ ही जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 6 4 10 12 -2, फिर प्लस में इधर आ जाएगा 12 3 0 3 3 जा 9 4 12 -3, ठीक है। सो 0 -1 -4 और इधर आ जाएगा 8 8 12 हो जाएगा 20 10 + 9 हो जाएगा 19 6 + 3 हो जाएगा 9 12 + 12 हो जाएगा 24 4 + 0 हो जाएगा 4 -2 -3 हो जाएगा -5। सही है क्या? 8 + 12 20 10 + 9 19 6 + 3 9 9 12 + 12 24। ठीक 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 ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर 3 रो 2 कॉलम। तो जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसमें 1 रो 2 कॉलम रहेंगे, मतलब ऐसा ही रहेगा वो। देखते हैं, करते हैं। देखो 0 20 जा 0 -1 9 जा -9 -4 -4 जा -16, ठीक है।
जीरो 19 जा जीरो, -1 24 जा -24, -4 -5 +20 इज इक्वल टू एक्स वाई। सो इधर आंसर आया -25 और 44 और इधर है एक्स वाई। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -25 एंड y इज इक्वल टू 44। ये देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट। अब 19 का सेकंड आप खुद से करोगे क्या? यस, खुद से कर लेना क्योंकि उसमें x और y ही पता करना है। ठीक है, तो आई थिंक वो आपसे हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला और दूसरा करते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले हमें इसको और इसको रिजॉल्व करना होगा, है ना। ब्रैकेट किधर लगाए? हाँ, ब्रैकेट इधर लगाए। सो हमें पहले इसको रिजॉल्व करना होगा। सो ये आएगा 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, -3 है। सो -3 का भी अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है तो प्लस बचेगा। हाँ ठीक है, तो 3 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे का हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा 2 1 के साथ और कंपेयर करना होगा x - 1 y + 1 2z के साथ। ठीक है, और ठीक है बताता हूँ अभी मैं आपको कैसे करना है। सो 0 - 6 आ जाएगा -6, 5 - 3 आ जाएगा 2, 5 - 9 आ जाएगा -4, 0 - 6 आ जाएगा 6। अरे 0 + 6, 5 - 3 2, 5 - 9 -4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 1 से, इक्वल करना है x - 1 y + 1 2z के। ठीक है, करते हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये 3 रो और 2 कॉलम की है। ये मैट्रिक्स 2 रो 1 कॉलम की है। तो जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसमें 3 रो 1 कॉलम होंगे लाइक दिस। तो करते हैं -6 × 2 -12, 2 1 जा 2, -4 × 2 -8, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, -1 जा -4 इज इक्वल टू x - 1 y + 1 2z। So final answer is -10 - 2 0 is equal to x - 1 y + 1 2z। So 2z की वैल्यू 0 है, इसका मतलब z की वैल्यू भी 0 है। y + 1 -2 है, so y की वैल्यू -3 है। x - 1 -10 है, so x की वैल्यू -9 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपेयरिंग किया बस हमने बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नहीं दिख रहा है? ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व दिस वन। इसमें एक्स वाई जेड आगे दिया हुआ है, चलो मैं लिख देता हूँ, आगे दिया है एक्स वाई जेड। करते हैं सॉल्व। पहले ये हो गया 1 2 3, 3 2 1, 2 1 0। इसका पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6 2 4 0 8 2 4 10 0। और फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाई कर देना 1 2 3 के साथ। अभी इज इक्वल टू ये चल रहा है, ये 1 आगे चल रहा है अभी भी। ठीक है, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। 1 + 6 7, 3 + 0 3, 2 + 4 6, 2 2 4 0 8 8 1 8 1 10 11, 3 4 7 1 2 3 2 0 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 इज इक्वल टू प्रूफ करना है, मतलब इज इक्वल टू कंपेयर करना है एक्स वाई जेड के साथ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये मैट्रिक्स है 3 × 3 की, ये मैट्रिक्स है 3 × 1 की। तो जो हमारी असली मैट्रिक्स आएगी उसमें 3 रो 1 कॉलम होंगे लाइक दिस। करते हैं, देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 4 1 जा 4, 8 2 जा 16, 11 3 जा 33, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। कंपेयर करना है एक्स वाई जेड के साथ। सो इसका आंसर आएगा 7 6 13, 13 18 31, 4 6 20, 20 33 53। ठीक है, 7 6 13, 13 6 19। ठीक है, सो एक्स वाई जेड की वैल्यू साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। अब जिसको नहीं दिखाई दे रही है कृपया थोड़ा ध्यान से देखें, दिखाई देगी। जेड की वैल्यू है 19। अरे सामने सामने एक्स की वैल्यू 31, वाई की वैल्यू 53, जेड की वैल्यू 19। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 22 सेम है, 22 को भी आप लोग कर सकते हो, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ए दिया है 2 1 -3 0 2 6 और बी दिया है 1 0 -2 3 -1 4। और हमें प्रूफ कर, अच्छा हमें पता करना है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज कितना होगा और a का ट्रांसपोज इंटू बी कितना होगा। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। a लिख लेते हैं, a है 2 0 1 2 -3 6 और b का ट्रांसपोज है 1 0 -2 3 -1 4।
ये मैट्रिक्स है 3 रो 2 कॉलम, सॉरी 2 रो 3 कॉलम का, और ये मैट्रिक्स है 3 रो 2 कॉलम का। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। अब ए ट्रांसपोज इंटू बी निकालते हैं, वो होगा 2 1 - 3 0 2 6 मल्टीप्लाइड बाय बी, बी है 1 0 - 2 3 - 1 4, ठीक है। और इसमें है 3 रो 2 कॉलम और इसमें है 2 रो 3 कॉलम। तो इसकी जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 3 इंटू 3 रोज कॉलम होंगे। निकालते हैं इसको। 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, -3 2 जा -6 + 6 क्योंकि यहाँ भी माइनस है, 2 3 जा 6, 1 1 जा -1, -3 - 4 जा -12, 0 1 जा 0, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, 0 3 जा 0, 2 1 जा 2, 6 4 जा 24। सो इसका आंसर आएगा 8 - 12 -7 और 22, ठीक है। इसका निकालते हैं। इसका आएगा 2 1 जा 2, 0 3 जा 0, 2 0 जा 0, 0 0 0, 2 2 जा -4 और बाकी तो 0 है ही, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 0 जा 0, 2 1 जा -2, 1 - 2 जा -2, 2 4 जा 8। कुछ लोग सोच रही है क्या हो रहा है, ठीक, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत तेज करा रहे हो, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको आता है इसीलिए मैं तेज जा रहा हूँ। 1 को इससे किया, 2 को इससे किया, 1 को इससे किया, 2 को इससे किया, 1 को इससे किया, 2 को इससे किया। बेसिक तो पता है ना। -3 को इससे किया तो -3, 6 3 या 18, 3 0 जा 0, 6 इंटू -1 -6, -3 -2 + 6, 6 4 जा 24। सो आवर फाइनल आंसर इज 2 7 15 0 -2 -6 -4 6 30, ठीक है। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज इंटू बी और ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 23 और 24 एक स्पेशल क्वेश्चन है। इनमें आपको प्रॉपर्टीज लगेंगी मेथड ऑफ इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम की। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन लगेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। सो वो प्रिंसिपल आपको पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक मैंने 4th चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद ही क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सॉल्व होगा। तो इसको हम लोग होल्ड पर रखेंगे और एक बार हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का 4.1 एक्सरसाइज सीख लेते हैं, तो उसके एंड में मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। पक्का समझ रहे हो? तो आपको प्लेलिस्ट ओपन करनी रहेगी मैथमेटिकल इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम की, उसमें 4.1 एक्सरसाइज में मैं आपको ये सम करा के दूंगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा 25 तो एक्टिविटी है, मतलब खत्म? अरे नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 करना है अभी, ठीक है। 22 खुद से करना, 23 24 को हम लोग होल्ड पे रखेंगे, 4.1 की बात करेंगे और 25 अभी करा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में शांताराम और कांताराम का जो सेल है यहाँ पे वो दिया गया है। तो शांताराम का जो अप्रैल का सेल है उसमें राइस का 15,000 प्रॉफिट हुआ है उनको, मतलब 15,000 उन्होंने अर्न किया है। ये है शांताराम। और कांताराम ने अर्न किया है 18,000। गेहूं पर उन्होंने अर्न किया है 13,000, कांताराम ने अर्न किया है 15,000। ग्राउंड नट पे इन्होंने अर्न किया है 12,000 और इन्होंने 8,000 मूंगफली पे, ठीक है, ग्राउंड नट पे। फिर अप्रैल सेल था ये। फिर मई सेल में पासा पलट गया, फिर भी कांताराम ही जीते। शांताराम ने अब की बार अर्न किया 18,000, किस पे? राइस पे, व्हीट पे, ग्राउंड नट पे। और कांताराम ने अर्न किया 21,000, ठीक है। इन्होंने अर्न किया 15,000, अरे ज़्यादा हो गया। और इन्होंने 16,500। इन्होंने अर्न किया 12,000 और अब की बार पासा पलटा, इन्होंने अर्न कर लिया 16,000 ग्राउंड नट से, ठीक है। सो आपको पता करना है टोटल सेल, ओके, द सेल ऑफ दीज क्रॉप बाय बोथ फार्मर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज गिवन बिलो। फाइंड द टोटल सेल फॉर 2 मंथ ऑफ ईच फार्मर फॉर ईच क्रॉप और इंक्रीज। तो टोटल सेल के लिए आप क्या करोगे? ये मैट्रिक्स बना दोगे, ये मैट्रिक्स मई वाली, ये मैट्रिक्स अप्रैल वाली, जिसमें से जो रो है वो राइस, व्हीट और ग्राउंडनट को दिखा रहे हैं, सॉरी, जो रो है वो शांताराम और कांताराम को दिखा रहे हैं, और जो कॉलम है वो राइस, व्हीट और ग्राउंडनट को दिखा रहे हैं। अप्रैल और मई वाले को आप मैट्रिक्स दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल सेल। जब इनको घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है सेल, ठीक है। फिलहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, ये है 15,000, 13,000, 12,000, 8,000, 15,000, 18,000। इसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे, किसको? 18,000, 21,000, 15,000, 16,500, 12,000, 16,000। इसमें हम इनको जोड़ देंगे तो हमें टोटल सेल मिल जाएगी। 15 और 18 हो जाएगा 33,000,
13 और 15 हो जाएगा 28,000, 12 हो जाएगा 24,000, ठीक है। 18 21 हो जाएगा 39,000, 15 16 हो जाएगा 31,500, 8 16 हो जाएगा 24,000। मतलब टोटल सेल जो शांताराम ने की वो राइस पे की 33,000, व्हीट पे की 28,000, ग्राउंडनट पे की 24,000। और कांताराम ने टोटल सेल राइस पे की 39,000, व्हीट पे की 31,000 और ग्राउंडनट पे की 24,000। ग्राउंडनट पे दोनों ने बराबर की, बाकी सारे मामले में कांताराम आगे है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कैसे पता करेंगे? इंक्रीमेंट के लिए आप मई वाली मैट्रिक्स को अप्रैल वाली मैट्रिक्स से माइनस कर दो। इसको इससे माइनस करोगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा ना कि कितने का आया, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर कितना कितना सेल हुआ, ठीक है। सो 18,000, हाँ ये लास्ट में आपको लिखना भी रहेगा शांताराम, फिर नीचे लिखना रहेगा राइस का अर्निंग 33, व्हीट का अर्निंग 28, ग्राउंड नट का 24, लास्ट में आपको ऐसा लिखना होगा, ठीक है। और कांताराम 39 और फिर 31,500 और फिर 24,000 लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ग्राउंड नट इतना, ये इतना, ये इतना स्टेटमेंट, ठीक है। अब माइनस करते दोनों मैट्रिक्स को तो हमें इंक्रीमेंट पता चलेगा। ओके 18,000, 21,000, 15,000, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। और ये है 16,000, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे होगा ही नहीं, ठीक है। 16,500 यहाँ पे आएगा 15,000, 18,000, 13,000, 15,000, 12,000, 8,000, ठीक है। माइनस कर दो दोनों को, 18 में से 15 गया तो 3,000, 3,000 का इंक्रीमेंट आया राइस में शांताराम को, 3,000 का इंक्रीमेंट आया राइस में शांताराम को, ठीक। 2,000 का इंक्रीमेंट आया व्हीट में शांताराम को। ग्राउंड नट में 0 का इंक्रीमेंट आया, जितना पहले बेचा था उतना आज भी बेचा। 2008 की बातें हैं ये, ठीक है। आज भी कहीं खेती कर रहे होंगे शांताराम कांताराम। हाँ 21,000 में से 18,000, तो कांताराम को भी 3,000 का इंक्रीज आया, किसमें? राइस में। और इसमें इनको इंक्रीज आया 1,500 का, किसमें? व्हीट में। और ग्राउंड नट में इनको ज़्यादा इंक्रीज आया, पूरे 8,000 का, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैट्रिक्स की माया पूरी की पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए लेक्चर को एंड करते हैं। हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 4B भी खत्म हो गया है। अब सीधा हम लोग मतलब स्ट्रेट लाइन का करेंगे, वरना फिर सीधा हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के वीडियोज़ मैं जल्दी नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी मैंने करा दी हैं। सो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अब सीधा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू करेंगे, उसको ख़त्म करके सेट, फंक्शन, फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। उसी के साथ हमारा मैथ्स 2 क्लोज हो जाएगा। फिर मैथ्स 1 में हम वापस आएंगे और कोनिक्स और प्रोबेबिलिटी जो बची है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर या फिर मैं बोलूँ 10 दिन के अंदर मैं मैथ्स 2 पूरा करा दूंगा, क्योंकि सेट में 2 एक्सरसाइज है, फंक्शन में 2 एक्सरसाइज है, लिमिट में 7 एक्सरसाइज है, पर हर एक एक्सरसाइज छोटी छोटी है। हालांकि लिमिट को कराने में मैंने देखा है कि बहुत लोग 8 घंटा 10 घंटा ऐसा लिए, मतलब एक एक्सरसाइज के लिए, जिसमें ज़्यादा सम्स हैं, बट ऐसा नहीं होगा। मैं एक एक्सरसाइज 1 घंटे में पूरी अपलोड कर दूंगा, ठीक। तीनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कहीं पे 2 क्वेश्चन, ऐसा लिमिट्स में। कंटिन्यूटी में एक ही एक्सरसाइज है, 1 शॉट में खत्म कर दूंगा उसको। और डिफरेंशिएशन में 2 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज आज, एक एक्सरसाइज कल, उसको भी मैं खत्म कर दूंगा। उसमें बेसिक भी एक बनाना होगा, बेसिक वीडियो, टेंशन मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ये समझ लो कि मैथ्स 2 में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। हाँ कोनिक सेक्शन में 4 एक्सरसाइज और वो भी बड़ी बड़ी है, सो में भी टाइम लगे, बट फिर भी मैथ्स का आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पढ़ाई करते रहना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप मैथमेटिक्स का जेई लेवल का कुछ बताओगे क्या? एक्चुअली मैथमेटिक्स में जेई लेवल में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं होता है। मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है, बस इतना ही होता है। डिटर्मिनेंट इतना ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है, जेई में। तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक ले लो और क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, ठीक है, वो आपके लिए बेटर होगा। और एक बार उसकी थ्योरी भी पढ़ लो, मे भी 1-2 कंसेप्ट ज़्यादा हों जेई एडवांस के, बट जेई मेंस में ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग और वीडियोस देखते रहिए, सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और मेरे साथ नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।